दिल्ली से श्रमिकों को लेकर के बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन के किराए को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार किराया चुकाएगी, लेकिन बिहार के बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने एक लेटर के जरिए दिल्ली सरकार के दावों को झूठा करार दिया है। इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कूद पड़े हैं और ये पूरा मामला जानने के लिए इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार के श्रमिकों पर बड़ी सियासत। ट्रेन के किराए पर दलों की अदावत। किसका दावा सच, किसका गलत। कोरोना को लेकर लॉकडाउन में दिक्कतों का सामना करने वाले श्रमिकों को लेकर जब ये ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हुई तो श्रमिकों ने सुकून की सांस ली। उधर ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी और इधर मजदूरों को घर भेजने को लेकर सियासी हवा भी तेज होती जा रही थी। इसकी शुरुआत हुई दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के ट्वीट से। बिहार जा रही श्रमिक ट्रेन का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, श्रमिकों को लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन में सवार सभी 1200 लोगों का किराया देगी अरविंद केजरीवाल सरकार। अपने मंत्री के इस ट्वीट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया और इसके साथ ही ट्विटर पर शुरू हो गया सियासी घमासान। बिहार के जेडीयू और बीजेपी के नेता दिल्ली के समाज कल्याण विभाग के बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखे लेटर को पोस्ट कर केजरीवाल सरकार के दावे को नेस्तनाबूद करने में जुट गए। इस लेटर के विषय के स्थान पर साफ साफ लिखा है, दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाने वाली श्रमिक ट्रेन के किराए के भुगतान के संबंध में 7 मई की इस चिट्ठी में यह भी साफ साफ लिखा है, यह भी तय किया गया है कि दिल्ली सरकार सभी के लिए एक मुश्त टिकट खरीदने के लिए भुगतान करेगी, उनकी बोर्डिंग सुनिश्चित करेगी और बिहार सरकार की इसकी अदायगी चाहती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यात्रियों के किराए की अदायगी न कर दिल्ली सरकार द्वारा उसकी अदायगी की जाए। लेटर के आखिर में यह भी लिखा है कि मुजफ्फरपुर के लिए जाने वाली ट्रेन का किराया करीब 6.5 लाख रुपए होगा। वास्तविक किराए के बारे में जल्द बताया जाएगा। बिहार के बीजेपी नेता डॉक्टर निखिल आनंद ने इस लेटर को ट्वीट करते हुए बिहार और दिल्ली के लोगों से इसे पढ़ने की अपील की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है कि बिहार जाने वाले प्रवासियों का ट्रेन किराया वो दे रहे हैं। उस झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। हकीकत यह है कि सभी का किराया बिहार सरकार दे रही है। फर्जीवाल का फर्जीवाड़ा। जेडीयू के नेता अजय आलोक ने भी दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की चिट्ठी को अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, माफी मांगो अरविंद केजरीवाल, झूठ फैलाने के लिए, बोलने के लिए, बिहार के अपमान के लिए। बिहार के श्रमिकों के ट्रेन किराए को लेकर शुरू हुई सियासी जंग में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कूदने में देर नहीं लगाई और बिहार में विरोधी दल की अपनी भूमिका निभाते हुए ट्वीट में लिखा, दिल्ली सरकार को तहे दिल से शुक्रिया। हमने मजदूर भाइयों को बिहार ले जाने हेतु 50 ट्रेनें उपलब्ध कराने का वादा किया था। चूंकि बिहार सरकार असमर्थ है, इसलिए जिम्मेवार विपक्ष के नाते दिल्ली सरकार को बिहार जाने वाली इतनी ट्रेनों की किराया राशि मुहैया कराने के एकदम इच्छुक हैं। तेजस्वी के इस ट्वीट पर पलटवार करने में जेडीयू नेता अजय आलोक ने वक्त नहीं लगाया। अपने ट्वीट में तेजस्वी को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, गठजोड़ तो दिख रहा है, सही कहावत है, लोमड़ी की सोच एक जैसी होती है। ये भूल गए कि पहले बिहारी हो बाद में नेता। राजनीति पे बिहार का स्वाभिमान गया तेल लेने। आपके माता पिता के राज में बिहार होना क्या और क्या माना जाता था, ये नई जनरेशन को अब पता चल रहा होगा। बहरहाल श्रमिकों को लेकर दिल्ली से बिहार रवाना हुई ट्रेन के किराए को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है और जाहिर है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी।
पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।